तो यार देखो, ये टाइटल और थंबनेल देखकर ये मत समझना कि ये कोई नेगेटिव वीडियो है। यहाँ बारबी बैशिंग नहीं मिलने वाला, बल्कि यहाँ इस मूवी के मार्केटिंग का आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है। यहाँ मैं कुछ ऐसा डिस्कस करूंगा कि आप मूवी मार्केटिंग के इस नए टेक्निक को अप्रिशिएट करने लगोगे, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि इफ आप मूवी देखते हो और इंटरनेट पर एक्टिव हो तो ऑलरेडी किसी ना किसी वे में इस मूवी के मार्केटिंग ने आपको इम्पैक्ट जरूर किया होगा, और इस तरह से इम्पैक्ट किया होगा कि अब आपको भी पता नहीं होगा कि आप इस मूवी की फ्री में मार्केटिंग कर रहे हो। देखो, इस तरफ बारबी है और इस तरफ गीगा चैट, और बारबी के मार्केटिंग ने इन दोनों को ही एक साथ कंबाइन कर दिया है, यूनाइट कर दिया है। इसको ऐसे समझो कि इस मूवी ने इंटरनेट पे अपना ऐसा पोजीशन बनाया है कि इफ यू आर नॉट वाचिंग दिस मूवी देन यू आर नॉट कूल इनफ। लेकिन आखिर बारबी ने ऐसा किया कैसे? अब देखो, इंडियन ऑडियंस के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बारबी है क्या भला। तो चलो शॉर्ट में थोड़ी हिस्ट्री समझा देता हूँ। 1959 में एक बहुत ही ज्यादा फैशनेबल डॉल को अमेरिकन टॉय कंपनी मैटल ने रिलीज किया, एंड ये डॉल इंस्टेंट हिट रही। तो हाँ, बेसिकली है तो बस ये एक डॉल ही जिससे कि छोटी बच्चियां खेलती हैं। लेकिन देखो, जहाँ कुछ बड़ा होता है वहाँ कंट्रोवर्सी साथ में आ जाती है, और खुद इस डॉल की पूरी हिस्ट्री कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है, जहाँ इसके क्रिएटर्स पे कई सारे एक्यूजेशन लगे, जैसे कि बच्चों में ज्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ और अननेचुरल बॉडी इमेज को प्रमोट करना, एंड ऊपर से एक टाइम पे बारबी डॉल्स के लाइन को रेसिस्ट तक डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी तो थी ही नहीं। बट इन द एंड इन्होंने स्लोली सब कुछ सॉर्ट आउट किया, एंड 1959 से अभी तक इन्होंने अपने मार्केटिंग से बारबी डॉल्स को वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर टॉयज में लाकर रख दिया। अब देखो, ऑब्वियसली इंडिया में बारबी या इसके कोई भी मर्चेंडाइज इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं थे, तो यहाँ हमें कई सारे डुप्लीकेट बारबीज के डॉल, डुप्लीकेट मर्ज देखने को मिले। बट देखो, इन द एंड डॉल कोई भी बना रहा हो, नाम तो हो रहा था बारबी का ही, तो इन्होंने कभी ऐसा होने से रोका नहीं, और इसका फायदा हुआ इनको इनके मूवीज के थ्रू। हाँ देखो, ये बारबी की फर्स्ट लाइव एक्शन मूवी है, फर्स्ट अडेप्टेशन है, लेकिन बारबी के कई सारे एनिमेटेड मूवीज आ चुके हैं और सुपर हिट रहे हैं। सिंस बारबी हर जगह पॉपुलर थी तो छोटी बच्चियां इन एनिमेटेड मूवीज को देखती थी, लेकिन लाइव एक्शन में इन्होंने कुछ ऐसा किया कि भाई अब छोटी बच्चियां क्या, 20, 25, 30 साल तक के लड़के बारबी के लिए एक्साइटेड दिख रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। और इसका रीजन है तो बस मार्केटिंग। अब ऐसी मार्केटिंग के लिए इन्होंने तो फर्स्ट स्टेप लिया इसकी कास्टिंग के साथ। यहाँ जितने भी एक्टर्स आए हैं वो कहीं से भी टीनेजर्स को एक्साइट नहीं करते हैं, बल्कि ये एक्टर्स 20s एंड 30s के ऑडियंस में ज्यादा पॉपुलर हैं। जैसे कि मार्गो रॉबी को ही ले लो, या फिर रायन गॉसलिंग को ले लो। जहाँ एक तरफ मार्गो रॉबी की पॉपुलैरिटी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट से है, या फिर हार्ली क्विन जैसे कैरेक्टर से है, और उनसे इनका एक वास्ट फैंडम बन जाता है। वैसे ही रायन गॉसलिंग की ड्राइव ले लो, ब्लेड रनर ले लो, या फिर ला ला लैंड ले लो, इनसे भी इनकी मिक्स्ड ऑडियंस बन जाती है और एक बड़ा फैंडम क्रिएट हो जाता है। इसके ऊपर से एमा मैकी, डुआ लिपा, सिम्यू लियू एंड विल फेरल, इन जैसे बड़े नाम यहाँ हैं। तो ऑब्वियस है कि फॉर श्योर इन सब में से कोई ना कोई किसी एक बंदे की मूवी तो फॉलो करता ही होगा। तो अपने आप ही इन एक्टर्स एंड आर्टिस्ट के फैंस आपस में डिस्कशन करने लगे, और मूवी की कास्टिंग अनाउंसमेंट होने के बाद से ही हाइप बनने लगी। और यहीं पे मूवी के पीआर वाले मतलब मार्केटिंग टीम ने सेकंड स्टेप लेते हुए मीम्स का यूज करके मूवी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। पीआर टीम ने सीक्रेटली कई सारे अननोन अकाउंट से इंस्टा, ट्विटर और रेडिट पे मीम्स स्पैम कर दिए, और ये मीम्स आज तक चल रहे हैं। इस मूवी को फन वे में बताया गया कि कैसे ये ओपेनहाइमर को टक्कर देने वाली है। फिर 2 टिकट्स फॉर बारबी, 4 टिकट्स फॉर बारबी का मीम कैंपेन चला, एंड इन द एंड जैसे हर मीम के साथ होता है वैसे ही यहाँ भी हुआ। ऑडियंस बिना जाने कि ये मीम कैंपेन है इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, एंड मीम्स को शेयर करने लगे, और एज एक्सपेक्टेड मीम्स का बनाना और शेयर करना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर गया, एंड हाइप और बढ़ने लगी। 20 से 30 साल के लौंडों को ये लगने लगा कि भाई बारबी नहीं देखोगे तो कुछ मेजर मिस कर जाओगे। अब देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ ऐसा नहीं कह रहा कि मूवी अच्छी है या मूवी बुरी है, मैं बस यहाँ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे इनकी मार्केटिंग टीम ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को जो कि बस बच्चों के बीच पॉपुलर था उसको बड़ों के लिए बेचा है, और बड़ों को ये बात पता भी नहीं चली। इसी मार्केटिंग में थर्ड स्टेप लेते हुए इन्होंने लीड कैरेक्टर्स के फर्स्ट लुक को रिवील किया, और इसके बाद कई सारे पेड आर्टिकल्स शेयर करवाए गए कि कैसे बारबी में जो कॉस्ट्यूम्स एंड ड्रेस यूज किए गए हैं वो फ्यूचर के लिए ट्रेंड सेटर हो सकते हैं, और कैसे ये मूवी फिर से नियॉन कलर के फैशन को वापस ला सकती है। देन ऑब्वियसली जितने भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स थे वो बारबी के लुक को अपने सोशल मीडिया पे रेप्लिकेट करके शेयर करने लगे, और सिंस ये उस टाइम का ट्रेंडिंग टॉपिक था तो उस टाइम पे तो इन्फ्लुएंसर्स एंड मूवी दोनों को ही फायदा हुआ। हाँ, कह सकते हो कि ये वाली मार्केटिंग इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं हुई, क्योंकि भाई जो भी कर लो, एक आम बंदा यहाँ केन के जैसे कपड़े पहन के या फिर बारबी के जैसे कपड़े पहन के बाहर तो नहीं निकलने वाले। लेकिन हाँ, यूएसए में ये मार्केटिंग काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही, एंड इन द एंड इनके मार्केटिंग में फाइनल नेल इन द कॉफिन रहा
मूवी के ट्रेलर के साथ रिलीज किए गए पोस्टर्स। आप देखो मानोगे नहीं, लेकिन इन्होंने 24 कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए जहां इतनी डाइवर्सिटी थी कि हर कंट्री का बंदा इससे रिलेट कर पाएगा। इसी पोस्टर की मार्केटिंग के साथ अपनी फ्री मार्केटिंग करने के लिए इन्होंने एक वेबसाइट भी निकाल दिया जहां कोई भी बंदा अपना फोटो अपलोड करके वैसा ही एक पोस्टर बना सकता है। फिर क्या, पूरी दुनिया फिर से लग गई मूवी की फ्री मार्केटिंग करने में, और ट्रेंड को फॉलो करते हुए सबने अपने पोस्टर बनाए और अपनी स्टोरी में शेयर कर दिया। आई गेस अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर जो चीज कभी छोटी बच्चियों को इंटरेस्टिंग लगता था उसके लिए आज गीगा चैट्स क्यों टिकट मांग रहे हैं। और ये वीडियो बस मैं ये समझाने के लिए बना रहा हूँ कि कैसे सक्सेसफुल मार्केटिंग किसी पे कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो होप सो कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इफ हाँ तो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना।